वह इस ब्रह्मांड में है? तो कहते हैं तो ब्रह्मांड में तो उसकी शक्तियां हैं, उसकी सत्ता से ये ब्रह्मांड चलता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले स्वयं अक्षर ब्रह्म भी जिनकी आज्ञा से कार्य करते हैं, तो वे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर अक्षर से परे हैं। उनको ही श्रीमद् भगवत गीता में उत्तम पुरुष कहा है, श्रीमद् भागवत में परम सत्य कहा है, उपनिषदों में अक्षरात् परतः पर अक्षरातीतोयम पुरुषः ऐसा कहा। एकम सत एकम एवं अद्वितीयम, ये सारे वैदिक वचन एक ही परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। तो एक ही परमात्मा इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के शक्तियों को भेजते हैं। वे अक्षर ब्रह्म के माध्यम से भेजते हैं। अक्षर ब्रह्म जब ब्रह्मांडों की रचना करते हैं तो स्वयं भगवान नारायण के रूप में ब्रह्मांड की ये अलग अलग लीलाओं को देखते होते हैं। तो ये सारा जगत अक्षर ब्रह्म का स्वप्न माना गया है। यहाँ के सारे प्राणी और यहाँ के सभी नियंताएं, ये केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड कोटिसो ह्यंडराशया, उपनिषदों में ऐसा कहा है। करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अभी वैज्ञानिक लोग भी कहने लग गए कि ब्रह्मांड तो अनेक है। तो इन सारे ब्रह्मांडों को नियंत्रित करने वाले अक्षर ब्रह्मा है, वे कुटस्थ हैं। कुटस्थ अक्षर उच्यते, और वे भी जिनकी आज्ञा से कार्य करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो बस श्री देवचंद्र जी महाराज ने इन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया और उनके साथ में बातचीत की। आज तक जितने भी महापुरुषों ने साक्षात्कार किया और उन्होंने परमात्मा के विषय में बात कही, परमात्मा है सबने कहा, एक ही है वो भी कहा, वो अक्षर अक्षर से परे हैं ये भी कहा, किंतु उनका ऐसा स्वरूप है, उनकी ऐसी लीलाएं हैं, उसको प्रत्यक्ष देखकर बताने वाले श्री देवचंद्र जी महाराज रहे। इसलिए उनको बुद्ध जी कहा। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृतले प्रकटे पूरे नौतन। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी जब विजयाविनंद बुद्ध जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं भय नहीं रे नवे खंड आरती, क्योंकि बुद्ध जी का ज्ञान है, बुद्ध जी की ज्योतें कियो प्रकाश, त्रैलोकी के तिमिर को कियो नाश। ये बुद्ध जी हैं, जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर आने वाले निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज। तो कहते हैं पियाजी हुक्मे गावे महामत, तो अक्षरातीत की आज्ञा से महामती तो इसका गायन कर रहे हैं। तो ये देवचंद्र जी महाराज की विशेषता है। इसलिए कहा अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। हम सभी के लिए अत्यंत गौरवता का विषय है कि श्री देवचंद्र जी महाराज ने इतने वर्षों पर्यंत साधनाएं की और उन्होंने नवनीत तैयार करके हमारे सामने रख दिया। आज हमें साधना किए बिना ही नवनीत मिला, किंतु उसका आस्वादन करना हो, उसका स्वाद चखना हो तो हमें भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो प्रेम से ही चखा जाएगा। तो प्रेम के बिना वो चखा नहीं जा सकता।
पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। परमात्मा की अनुभूति के विभिन्न रास्ते हैं, कर्म मार्ग है, तो जिससे आगे बढ़ते बढ़ते वर्षों लग जाते हैं। उपासना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, तो इन सबसे श्रेष्ठ मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेम पहुंचावे मीने पलक, तो प्रेम एक क्षण में पहुंचा देता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, तो एक क्षण में पूरे सारे द्वार खोलकर सीधा परमात्मा का अनुभव करवाता है। तो ब्रह्म आत्माओं के लिए श्री राज्य के सानिध्य का अनुभव करना यह सबसे बड़ी बात है। सर्वप्रथम यह अनुभव श्री देवचंद्र जी महाराज ने किया। वे श्री श्यामा जी के अवतार थे। श्री सुंदरबाई उनकी आत्मा का नाम था। इस जगत में श्यामा जी आई ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए। अक्षरातीत ने उनको पूर्ण आवेश दिया। पूर्ण आवेश दियो आधार, तो वो ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार हैं और धामधनी की अंगना नार। तो इस प्रकार इतना महत्व उनको, उनका महत्व समझाया। आज हम उनके इस महत्व को समझेंगे तो वस्तुतः हमारे सारे अशुभ दूर हो जाएंगे, अशुभ हरण, और चारों ओर से मंगल हो जाएगा। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस तरह से श्री देवचंद्र जी को याद करें। तो ये साक्षात श्यामा जी के स्वरूप रहे हैं। उनका हृदय निर्मल था, अंतस्करण पवित्र था, उसमें छल कपट का कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल सरल हृदय। ऐसे सरल हृदय वालों को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। जिनके हृदय में छल कपट होता है, अहंकार होता है, तो परमात्मा उसकी ओट में छिप जाते हैं। रास लीला हो रही थी, श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते हैं। बाद में प्रकट होने पर गोपियों ने पूछा, प्रभु आप कहाँ छिपे थे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तो एक पेड़ में छिप गया था, पेड़ की ओट में। तो गोपियां कहती हैं, अरे पेड़, हमने तो वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनके पत्ते पत्तों तक छान डाला, आप तो नहीं मिले। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस ऐसे पेड़ के ओट में नहीं, अहंकार रूपी पेड़ के ओट में। उस समय गोपियों के मन में ये हो रहा था, श्री कृष्ण जी तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, तो अहंकार आ गया। तो कृष्ण अंतर्धान होते हैं, तो अहंकार जहां होगा वहां परमात्मा नहीं होंगे। प्रेम गली अति सांकरी, या में दोए न समाया। तो प्रेम ही प्रेम समाएगा इस गले में, दूसरा कुछ भी समाता नहीं है। बस इस प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। इसी प्रेम को अनुभव किया। आज हम ध्यान के माध्यम से इस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के विषय में मैं थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहूँगा और ये बताना भी चाहूँगा कि यहाँ 12,000 पारायण के इस पावन प्रसंग में ध्यान कक्ष बनाया गया है। ये मूल मिलावा के पूर्व द्वार के समक्ष सामने आप देखें, ऊपर परमधाम लिखा होगा, तो उस डोम के अंदर ध्यान कक्ष बनाया है। तो हमारे युवा संत श्री श्यामानंद जी तो वहां पर आप सबको ध्यान सिखाएंगे। प्रातःकाल का समय होगा 5 बजे से लेकर 6 बजे पर्यंत। जिनको ध्यान सीखना होगा वो 5 बजे वहां 5 बजे से पहले पहुंच जाए। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, तो ये ध्यान श्वासों की गति को देखने के लिए ही नहीं,
मन की तरंगों को मापने के लिए ही नहीं, श्री राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाने के लिए है। ध्यान का तात्पर्य चित्त वृत्तियों का समाहित होना एक स्टेज है, किंतु इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होना है।